सिंह लगन के जातकों, आप जंगल के राजा हैं। आप सूर्य की संतान हैं। और 2026 आपके जीवन का वो अध्याय बनने जा रहा है जिसे आप जीवन भर याद रखेंगे। ये साल आपको तोड़ने के लिए नहीं आ रहा। ये आपको पुनर्निर्माण के लिए आ रहा है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि वो और निखर सके, वैसे ही 2026 आपको तपाएगा, परखेगा और अंत में एक हीरे में बदल देगा। हाँ, ये सच है कि शनिदेव आपके अष्टम भाव में विराजमान है। हाँ, ये भी सच है कि केतु आपके लगन में बैठकर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि गुरुदेव उच्च के होकर आपकी रक्षा कर रहे हैं। सूर्यदेव आपके लग्नेश के रूप में आपको ताकत दे रहे हैं। और ब्रह्मांड की हर एक शक्ति आपको एक महान योद्धा बनाने की तैयारी कर रही है। तो डरिए मत, घबराइए मत, बल्कि अपनी छाती चौड़ी करिए और दहाड़ लगाइए, क्योंकि आप शेर हैं और शेर कभी हार नहीं मानता। साल की शुरुआत होती है एक महाकाव्य की तरह। शनिदेव मीन राशि में आपके अष्टम भाव में स्थित हैं और यह अष्टम शनि की स्थिति है। लेकिन रुकिए, घबराने से पहले ये समझिए कि अष्टम भाव क्या है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, रिबर्थ का भाव है, फीनिक्स बर्ड की तरह राख से उठने का भाव है। जब शनि यहां बैठते हैं तो वो आपको सिखा रहे हैं कि असली ताकत क्या होती है। पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों में शनि का संचार आपको गहरी आध्यात्मिक समझ की ओर ले जा रहा है। यह समय है जब आप लाइफ के डीपर मीनिंग्स को समझेंगे। हाँ, डिलेड रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन यही तो असली सक्सेस की कीमत है। जो आसानी से मिल जाए वो कितना वैल्यूएबल होता है। आप तो वो हैं जो कठिन रास्तों पर चलकर इतिहास रचते हैं। और अब बात करते हैं केतु की। केतु आपके लगन में बैठे हैं, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। कुछ लोग कहेंगे कि यह कठिन है, लेकिन मैं कहता हूं कि यह डिवाइन है। केतु आपको बता रहे हैं कि आप केवल बॉडी नहीं हैं, आप एक सोल हैं। आपकी असली पहचान आपके भीतर की डिवाइन लाइट से बनती है। यह समय है सेल्फ डिस्कवरी का। यह समय है अपने असली स्वरूप को पहचानने का। जब केतु का काम खत्म होगा तब आप खुद को बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। और वो नजरिया इतना पावरफुल होगा कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं पाएगी। राहु सातवें भाव में शतभिषा नक्षत्र में है। शतभिषा को 100 डॉक्टर्स का नक्षत्र कहते हैं। ये हीलिंग का नक्षत्र है। राहु यहां आपके रिलेशनशिप को हील कर रहा है। हाँ, प्रोसेस में थोड़ी तकलीफ होगी, कुछ गलतफहमियां होंगी, लेकिन जो रिलेशनशिप इस हीलिंग से गुजरेंगे वो लाइफ टाइम के लिए स्ट्रांग बन सकते हैं। कमजोर रिश्ते टूट जाएंगे। और ये अच्छा है, क्योंकि आपको ऐसे रिश्तों की जरूरत नहीं है जो आपको कमजोर बनाए। मजबूत रिश्ते और मजबूत होंगे। जनवरी में गुरुदेव मिथुन राशि में वक्री हैं, आपके एकादश भाव में, पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु का मतलब है फिर से अच्छा होना। गुरु यहां आपके लाभ को रीस्टोर कर रहे हैं। हाँ, वक्री हैं इसलिए थोड़ी देरी है, लेकिन जो भी आ रहा है वो पक्का है, सॉलिड है। ये वो फाउंडेशन है जिस पर आप अपना एम्पायर खड़ा करेंगे। 17 फरवरी 2026, ग्रहण का दिन। सूर्य ग्रहण आपके 7वें भाव में। ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं है। ग्रहण तो बस यूनिवर्स का सिग्नल है कि अब बदलाव का समय आ गया। ये ग्रहण आपके रिलेशनशिप में नई क्लैरिटी लाएगा। जो रिश्ता टूटना है वो टूटेगा, जो बनना है वो बनेगा। यूनिवर्स आपके लिए स्पेस बना रहा है ताकि सही लोग आपकी लाइफ में आ सकें। 3 मार्च 2026, और एक ग्रहण। लेकिन ये तो आपके अपने घर में है। पूर्ण चंद्र ग्रहण आपके लगन में। ये है आपके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। ये वो मूवमेंट है जब आप अपने पुराने वर्जन को गुड बाय बोलते हैं और नए वर्जन को वेलकम करते हैं। ये इमोशनल होगा, इंटेंस होगा, लेकिन ब्यूटीफुल भी होगा। जैसे बटरफ्लाई अपने कुकून को तोड़कर बाहर आती है,
वैसे ही आप अपने लिमिटेशंस को तोड़कर बाहर आएंगे। 11 मार्च 2026, गेम चेंजर। गुरुदेव सीधे हो जाते हैं। अब ब्रेक रिलीज होगा। अब एक्सीलेटर दबाने का समय है। मार्च के मध्य से आपको क्लियरली दिखने लगेगा कि चीजें मूव कर रही हैं। आपकी आय बढ़ेगी। आपके दोस्त आपकी मदद करेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ये मोमेंटम है। इसे ग्रैब करिए और राइड करिए। 30 मार्च केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। मघा यानी महान, यानी रॉयल थ्रोन। केतु अपने ही नक्षत्र में सबसे पावरफुल होते हैं। अप्रैल से आपकी स्पिरिचुअल पावर्स एक्टिवेट होने लगेंगी। आपका इंट्यूशन शार्प होगा। आपकी सिक्स्थ सेंस जागेगी। आप चीजों को उनकी डेप्थ में समझने लगेंगे। अप्रैल और मई ट्रांजिशन के महीने हैं। आप जानते हैं कि कोई बड़ा बदलाव आने वाला है जून में, और आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं। शनि अभी भी अष्टम भाव में है। अभी भी आपको तपा रहे हैं। अभी भी आपको मजबूत बना रहे हैं। उत्तर भाद्रपद से रेवती की ओर शनि का मूवमेंट आपको पेशेंस और कंपैशन सिखा रहा है। अप्रैल के मध्य में एक इंटरेस्टिंग प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बनता है। मंगल, बुध और शनि तीनों मीन राशि में आपके अष्टम भाव में है। ये रेयर है। मंगल आपके योग कारक हैं, चौथे और नौवे भाव के स्वामी। भले ही मीन में नीच के हैं। नीच मंगल का मतलब है कि आपकी एनर्जी को सही चैनल में लगाना होगा। अग्रेशन को कंस्ट्रक्टिव बनाना होगा। फ्रस्ट्रेशन को मोटिवेशन में कन्वर्ट करना होगा। ये समय है जब आप अपने एंगर मैनेजमेंट पर काम करेंगे। ये समय है जब आप सीखेंगे कि ताकत केवल मसल्स में नहीं होती। ताकत सेल्फ कंट्रोल में होती है। 13 अप्रैल को मंगल नेपच्यून से मिलते हैं। ये स्पिरिचुअल वॉरियर का कॉम्बिनेशन है। 19 अप्रैल को मंगल शनि से मिलते हैं। ये डिसिप्लिन्ड वॉरियर का कॉम्बिनेशन है। आप बन रहे हैं एक ऐसा वॉरियर जो पावरफुल भी है और वाइज भी। हाँ, अप्रैल में सावधानी बरतनी होगी। गाड़ी ध्यान से चलानी होगी। झगड़ों से बचना होगा। रिस्की डिसीजंस टालने होंगे। लेकिन ये सब तो आपको और कॉशियस और अवेयर बनाने के लिए है। अ वाइज वॉरियर नोज व्हेन टू फाइट एंड व्हेन टू रिट्रीट। आप सीख रहे हैं ये विजडम। बुध अष्टम भाव में आपके एनालिटिकल स्किल्स को शार्प कर रहे हैं। ये समय है रिसर्च का, डीप स्टडी का, मिस्ट्रीज को अनरेवल करने का। आप अकल्ट साइंसेज में इंटरेस्ट ले सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, साइकोलॉजी, ये सब आपकी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करेंगे। नॉलेज इज पावर, और आप पावर गेन कर रहे हैं। मई में मंगल तेजी से मूव करते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, हर राशि में अलग एनर्जी, अलग लेसन। जब मेष में होंगे नौवे भाव में, तब आपका भाग्य एक्टिवेट होगा। तीर्थ यात्रा का परफेक्ट टाइम है। पिता के साथ बॉन्डिंग का एक्सीलेंट टाइम है। स्पिरिचुअल गुरु मिलने का ऑस्पिशियस टाइम है। जब वृषभ में होंगे 10वें भाव में, तब करियर में आप रोर करेंगे। आप अपनी बात रखेंगे। आप लीडरशिप लेंगे। आप प्रूव करेंगे कि आप बॉस मटेरियल हैं। हाँ, सीनियर से कुछ फ्रिक्शन हो सकता है, लेकिन वो भी अच्छा है, क्योंकि आप सीख रहे हैं कि कैसे अथॉरिटी को हैंडल करते हैं विदाउट लूजिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट। जब मई अंत में मिथुन में होंगे एकादश भाव में, तब इनकम बूस्ट होगा। न्यू इनकम सोर्सेज ओपन होंगे। फ्रेंड्स के थ्रू अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ये नेटवर्किंग का गोल्डन टाइम है। गुरु 12वें भाव में आपको दे रहे हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जून से अक्टूबर तक आप एक स्पिरिचुअल वॉरियर बनेंगे। आपकी मेडिटेशन डीप होगी। आपकी प्रेयर्स पावरफुल होंगी। आपका कनेक्शन विद डिवाइन स्ट्रोंग होगा। आप फील करेंगे कि कोई हायर पावर आपको गाइड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, ब्लेस कर रही है। 12वां भाव फॉरेन लैंड्स का भी है। विदेश यात्रा की प्रबल संभावना है। और ये कोई ऑर्डिनरी ट्रिप नहीं होगी। ये लाइफ चेंजिंग जर्नी होगी। शायद आप किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट पर जाएं। शायद किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें, या फिर अब्रॉड कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले। कुछ लोगों को परमानेंटली सेटल होने के चांस भी मिल सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है गुरु की दृष्टि।
गुरु 12वें भाव से 3 भावों को देखते हैं, चौथे, छठे और 8वें भाव को। चौथे घर में गुरु की दृष्टि आपको घर में पीसफुल एनवायरनमेंट देगी। आपकी मदर के साथ आपकी बॉन्डिंग एक्सीलेंट होगी। छठे घर में गुरु की दृष्टि आपके एनिमीज को डिफीट करेगी। आपकी डिसीजेस क्योर होंगी। आपके डेप्ट्स क्लियर होंगे। गुरु का आशीर्वाद है तो डर किस बात का। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि बैलेंस कर रही है। शनि वहां पहले से बैठे हैं, हार्श हैं, कठोर हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि उन्हें बैलेंस कर रही है। ये सबसे ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। शनि डिसिप्लिन दे रहे हैं, गुरु विजडम दे रहे हैं। टुगेदर वो बना रहे हैं एक पावरफुल वॉरियर। जून से अगस्त 3 महीने गुरु पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा नक्षत्रों में ट्रांजिट कर रहे हैं। पुनर्वसु में रीन्यूअल होगी, पुष्य में नरिशमेंट मिलेगी, आश्लेषा में डीप इंसाइट्स आएंगी। ये 3 महीने आपको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। 3 अगस्त राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। धनिष्ठा यानी धन की बारिश। राहु 7वें भाव में होते हुए पार्टनरशिप में क्लैरिटी देंगे। अब डिसीजंस होंगे, कौन से रिलेशनशिप को कीप करना है और कौन से रिलेशनशिप को रिलीज करना है। 26-27 जुलाई शनि वक्री हो जाते हैं। ये रुकावट नहीं है, ये रिवीजन है। शनि कह रहे हैं चलो एक बार फिर से देख लेते हैं कि तुमने क्या सीखा है। अगर आपने लेसन सीख लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं सीखे हैं तो एक और चांस मिल रहा है। शनिदेव कितने काइंड हैं। जून जुलाई अगस्त में आपकी इनकम स्टेबल होगी, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपके रिलेशनशिप हील होंगे। ये गोल्डन पीरियड है, इसे पूरी तरह से यूटिलाइज करिए। न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करिए, न्यू रिलेशनशिप बिल्ड करिए, न्यू हैबिट्स फॉर्म करिए। जो भी अच्छा करेंगे इन 3 महीनों में उसके बेनिफिट्स लंबे समय तक मिलेंगे। अब आता है टेस्टिंग टाइम। 18 सितंबर से 12 नवंबर तक मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। यह आपका 12वां भाव है, जहां गुरु पहले से विराजमान है। नीच मंगल 12वें भाव में ये कॉम्बिनेशन चुनौतीपूर्ण है। मैं छुपाऊंगा नहीं, लेकिन यह भी सच है कि गुरु साथ में है तो क्या होगा। खर्च बढ़ेगा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आएंगे, एनर्जी ड्रेन फील होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, लेकिन आप हारेंगे नहीं, क्योंकि अब तक आप इतने स्ट्रोंग बन चुके हैं कि कोई भी तूफान आपको आसानी से हिला नहीं सकता। ये समय है जब आप प्रूव करेंगे कि आप कितने रेजिलिएंट हैं। ये समय है जब दुनिया देखेगी कि लियो असेंडेंट का क्या मतलब होता है। हाँ, चीजें कठिन होंगी, लेकिन आप कठिन चीजों को हैंडल करने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। मंगल गुरु कंजंक्शन 12वें भाव में स्पिरिचुअल वॉरियर का कॉम्बिनेशन बनाता है। आप किसी सही कोज के लिए लड़ सकते हैं, किसी को हेल्प कर सकते हैं, चैरिटी वर्क में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपकी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनल करना है। जिम जाइए, योगा कीजिए, मेडिटेशन करिए या कोई सोशल सर्विस कीजिए। और हाँ, हॉस्पिटल विजिट पॉसिबल है, लेकिन डरिए मत। गुरु उच्च के होकर आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अगर कोई हेल्थ इशू है तो ये समय है उसे एड्रेस करने का। बेहतर है कि आप अभी ठीक कर लें ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का टाइम है। और फिर आता है गेम चेंजर। 31 अक्टूबर 2026 गुरुदेव सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, यानी आपके अपने घर में। गुरु लगन में आना हमेशा एक ब्लेसिंग है। ये ऐसे है जैसे आपके घर में कोई डिवाइन गेस्ट आ गया हो। गुरु लगन में बैठकर आपको एक्सपैंड करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को एक्सपैंड करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस एक्सपैंड होगा, आपकी कैपेबिलिटीज एक्सपैंड होंगी। लेकिन वेट, केतु भी तो लगन में है। तो अब गुरु केतु कंजंक्शन बनेगा जो 7 दिसंबर तक चलेगा। ये है गणेश योग। गुरु नॉलेज है, केतु एनलाइटमेंट है। दोनों टुगेदर अल्टीमेट विजडम क्रिएट करते हैं। ये वो समय है जब आपको ऐसी स्पिरिचुअल इंसाइट्स मिलेगी जो लाइफ चेंजिंग होंगी।
आप यूनिवर्स के सीक्रेट्स को समझने लगेंगे। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होगी कि आप भविष्य को सेंस कर सकेंगे। आपकी साइकिक एबिलिटीज एक्टिवेट होंगी। गुरु मघा नक्षत्र में होंगे। मघा यानी थ्रोन, यानी रॉयल पावर। गुरु आपको बिठा रहे हैं सिंहासन पर जो आपका है, जो हमेशा से आपका था। आप रियलाइज करेंगे कि आप कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। आप स्पेशल हैं। आप चोजन हैं। आप डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस हैं। नवंबर अंत तक सितंबर अक्टूबर की कठिनाइयां पीछे छूट चुकी होंगी। आप स्ट्रोंगर, वाइजर, बेटर होंगे। आप गर्व से कहेंगे मैंने उस तूफान को फेस किया और मैं जीत गया। और फिर आता है साल का सबसे रेवोल्यूशनरी महीना, दिसंबर 2026। 5 दिसंबर को राहु केतु अपनी राशियां बदलेंगे। यह है कॉस्मिक रीसेट बटन। पुराने चैप्टर्स ऑफिशियली बंद हो रहे हैं। नए चैप्टर खुलेंगे। राहु कुंभ को छोड़कर मकर में आते हैं, आपके छठे भाव में। और यह है जैकपॉट मोमेंट। राहु छठे भाव में सबसे पावरफुल होते हैं। छठा भाव एनिमीज, डिजीजेस, डेब्ट और कंपटीशन का भाव है। राहु यहां क्या करेंगे? वो आपको इनविंसिबल बना देंगे। आपके एनिमीज डिफीटेड, आपकी डिसीज क्योर्ड, आपके डेब्ट्स क्लियर्ड, आपकी कॉम्पिटिशन्स वोन। राहु छठे में बैठकर आपको ऐसी कॉम्पिटिटिव एज देंगे कि कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। आप जिस भी मैदान में उतरेंगे, स्पोर्ट्स, बिजनेस, एग्जाम्स, कोर्ट केस, आप विजयी होंगे। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, जो एम्बिशन, डिटर्मिनेशन और विक्ट्री का प्रतीक है। राहु मंगल की एनर्जी कंबाइंड होकर आपको अनस्टॉपेबल बना देगी। दिसंबर 2026 से आगे आप एक डिफरेंट लीग में खेलेंगे। सर्विस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। हेल्थ केयर, सोशल वर्क, लीगल सर्विसेज, मिलिट्री, पुलिस। अगर आप इन फील्ड्स में हैं तो करियर में क्वांटम लीप होगा। अगर नहीं है तो आप किसी ना किसी रूप में सर्विस करने की अपॉर्चुनिटीज पाएंगे और वो सर्विस आपको इमेंस सेटिस्फेक्शन देगी। केतु सिंह छोड़कर कर्क में आते हैं, आपके 12वें भाव में। गुरु फर्स्ट हाउस में है, केतु 12वें भाव में। ये परफेक्ट स्पिरिचुअल एक्सेस है। केतु 12वें भाव में स्पिरिचुअल लिबरेशन की ओर आपको ले जाएंगे। केतु आश्लेषा नक्षत्र में होंगे। आश्लेषा सर्पेंट एनर्जी से कनेक्टेड है, कुंडलिनी से कनेक्टेड है। केतु यहाँ आपकी स्पिरिचुअल पावर्स को कंप्लीटली एक्टिवेट कर देंगे। आप डीप मेडिटेशन स्टेट्स अचीव कर सकेंगे। आप एनर्जी हीलिंग सीख सकेंगे। आप अकल्ट साइंसेज में मास्टरी प्राप्त कर सकेंगे। विदेश में स्पिरिचुअल जर्नीज होंगी। शायद आप हिमालयाज में जाएं, तिब्बत, ऋषिकेश, या शायद कोई फॉरेन आश्रम। जहां भी जाएंगे वो जर्नी आपकी सोल को ट्रांसफॉर्म कर देगी। 10 दिसंबर को शनि डायरेक्ट हो जाते हैं। अब ऑब्स्टेकल्स हट गए हैं, पाथ क्लियर है। शनि रेवती नक्षत्र में डायरेक्ट होते हैं। रेवती यानी प्रोस्पेरिटी, यानी नई शुरुआत। शनि कह रहे हैं तुमने टेस्ट पास कर लिया, अब आगे बढ़ो। 13 दिसंबर गुरु वक्री हो जाते हैं लगन में। ये इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। साल के आखिरी 2 हफ्ते रिफ्लेक्ट करेंगे, कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुंच गए। आप रियलाइज करेंगे कि आप कितना ग्रो किए हैं, कितना इवॉल्व किए हैं। दिसंबर 2026 तक आप एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन होंगे। स्ट्रोंगर, वाइजर, मोर स्पिरिचुअल, मोर ग्राउंडेड, मोर पावरफुल। आप वो वर्जन होंगे जो आप बनने के लिए डेस्टाइन्ड थे। महिलाओं के लिए विशेष मार्गदर्शन। सिंह लगन की महिलाओं, आप देवी दुर्गा की संतान हैं। आप वो शक्ति हैं जो सृष्टि को चला सकती हैं। 2026 आपके लिए केवल एक साल नहीं, ये एक रेवोल्यूशन है। वर्किंग वीमेन, ये आपका साल है अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव करने का। हाँ, साल की शुरुआत में वर्क प्लेस चैलेंजेस होंगे। शनि 8th हाउस में पॉलिटिक्स ला सकता है। क्रेडिट स्टीलिंग हो सकती है। कॉन्स्पिरेसी फील हो सकती है। लेकिन यही तो असली टेस्ट है। डायमंड तो प्रेशर में ही बनता है।
केतु लगन में कॉन्फिडेंस को थोड़ा कम कर सकते हैं। मीटिंग्स में नर्वस फील होगा। प्रेजेंटेशंस में एंजाइटी होगी। लेकिन ये टेम्परेरी है। असली कॉन्फिडेंस वो नहीं जो एक्सटर्नल वैलिडेशन से आता है। असली कॉन्फिडेंस वो है जो इनर नोइंग से आता है। केतु आपको वही इनर नोइंग दे रहा है। फरवरी से मार्च में ग्रहण के बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप डिसाइड करेंगी कि क्या एक्सेप्ट करना है और क्या रिजेक्ट करना है। अगर टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है तो छोड़ने का करज मिलेगा। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो ग्रैब करने की हिम्मत मिलेगी। जून से अक्टूबर ये आपका गोल्डन पीरियड है। गुरु एग्जोल्टेड होकर आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं 12वें भाव में। इस टाइम में जॉब चेंज करना हो तो बेस्ट टाइम है। प्रमोशन के लिए आस्क करना हो तो कॉन्फिडेंट रहें। न्यू स्किल्स सीखने हो तो कोर्सेज ज्वाइन करें। बिजनेस स्टार्ट करना हो तो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। फॉरेन कंपनी में अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। मल्टीनेशनल में पोजीशन ओपन हो सकती है। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो सकती हैं। ये आपका ग्लोबल एक्सपेंशन का टाइम है। सितंबर अक्टूबर थोड़ा टफ टाइम रहेगा। एक्स्ट्रा आवर्स लग सकते हैं। स्ट्रेस बढ़ सकता है। लेकिन याद रखिए, आप उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रोंग हैं जितना आप सोचती हैं। वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करिए। ब्रेक्स लीजिए। सेल्फ केयर करिए। दिसंबर में आप एक न्यू लीग में एंट्री करेंगी। राहु सिक्स्थ हाउस में आपको सभी कॉम्पिटिशन्स में जिताएगा। गृहिणियों और होम मेकर्स के लिए, डियर होम मेकर्स, आपको लगता है कि आप सिर्फ घर संभाल रही हैं। गलत। आप एक एम्पायर चला रही हैं। हाँ, साल की शुरुआत में इमोशनल चैलेंजेस होंगे। इन लॉज के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। फैमिली पॉलिटिक्स में फंस सकती हैं। लेकिन आप वॉरियर हैं। आप डिप्लोमेटिकली हैंडल करेंगी। हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन आएंगे। राहु सेवन्थ हाउस में कभी लगेगा कि गैप बढ़ रहा है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने की। कम्युनिकेशन ओपन रखिए। फीलिंग्स एक्सप्रेस करिए। टुगेदर टाइम निकालिए। सिंगल लेडीज तैयार हो जाइए, क्योंकि 2026 में लव आपकी लाइफ को शेक करने वाला है। राहु सेवन्थ हाउस में अनएक्सपेक्टेड अट्रैक्शंस लाएगा। जिस टाइप का आपने कभी सोचा भी नहीं था, वैसा कोई आपकी लाइफ में एंटर कर सकता। फरवरी का सोलर एक्लिप्स रिलेशनशिप गेम चेंजर होगा। या तो कोई न्यू एंट्री होगी या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा। मैरिज के लिए जून से अक्टूबर बेस्ट टाइम है। फैमिली से बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन एक्चुअल मैरिज के लिए 2027 बेटर रहेगा। तो दोस्तों, ये था सिंह लगन का 2026 का पूरा लेखा जोखा। आशा करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। हर हर महादेव।